जो देश के विकास को चाहेगा वो मोदी जी को अवश्य वोट देगा। जो देश को गड्ढे में डालना चाहेगा, जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी होंगे, वो मोदी जी को वोट नहीं देंगे। मोदी जी एक ब्रांड है। मौका देने लायक काम करेगा तो मौका मिलेगा। राष्ट्रीय हित के लिए जो काम करेगा वही देश पे राज करेगा। 70 विधानसभा में एक भी सड़कें नहीं बनी है। 0 सन्नाटा होंगे लोकसभा में और विधानसभा में भी इसकी सरकार जाएगी। मैं निश्चित कह रहा हूँ, किसी को नहीं, बस मोदी आना चाहिए बस। दिल्ली कम से कम 15 वर्ष पीछे चला गया है। मुझे नहीं चाहिए 1000 रुपए उसका। हिंदुत्व की पहचान है, देश उन्नति की ओर जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को होना चाहिए। और मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें कोविड का वो दौर भूलना नहीं चाहिए। हम सिर्फ विकास की अगर चर्चा करें, बात करें, और हमें जो कोविड का दौर था, जिस प्रकार से बाहर के देशों ने जब भारत को ये कहा कि भैया 8,000 रुपए की मैं एक वैक्सीन, एक डोज दूंगा, तो उस समय पर मोदी जी ने कहा कि एक वैक्सीन के जब 8,000 बन रहे हैं और 2 वैक्सीन के 16,000 रुपये हो गए और देश की संख्या 140 करोड़ की है, तो ये असंभव है कि हम नहीं कर पाएंगे। तुरंत उन्होंने अपने साइंटिस्टों को बुलाया, वैज्ञानिकों को बुलाकर उन्होंने चर्चा की और पूछा कि बताओ कि हम अपने देश में ये वैक्सीन कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे को अप्रूवल की समस्या होती है, ये होता है। उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो और आप वैक्सीन के लिए लग जाओ। तो उसी का रिजल्ट था कि हम सब ने 2-2 डोजें लगवाई, बूस्टर डोज लगवाई, जिसमें हमारा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है क्या? वो हर चुनाव में कुछ ना कुछ एजेंडा लेके आते हैं। इस बार कह रहे मोदी की गारंटी। क्यों? जितने 543 सांसद उम्मीदवार हैं, उनकी अपनी गारंटी नहीं होनी चाहिए? मोदी जी को ये बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और उनके जो 543 जो सांसद हैं, उनका काम नहीं करा। उनका काम है, तभी मोदी जी गारंटी ले पा रहे हैं, ठीक है ना। पर आप दूसरी ओर देखिए, केजरीवाल ने किस तरीके से चुनावी माहौल के अंदर माताओं बहनों को 1,000 रुपए का लालच देके, ठीक है ना, वोट की ध्रुवीकरण का काम करा। आप दूसरी ओर देखिए किस प्रकार से केजरीवाल जी ने बुजुर्गों की पेंशन, जो कई सालों से नहीं आई, वो रुकी हुई है। तो ये सब कौन देख रहा है? ये सब कौन पहचान रहा है? ये सब चीजों को देखने के लिए आज की जनता समझ रही है, जाग गई है कि भैया कहाँ पे वोट दबाना है। और सबको पता है भैया, राष्ट्रीय हित के लिए जो काम करेगा वही देश पे राज करेगा। चलिए लौटेंगे आपके पास। एक संक्षिप्त में आपसे जवाब ले लेता हूँ। मोदी जी की गारंटी कह रहे हैं, हर उम्मीदवार यही कह रहा है भाजपा का कि मोदी की गारंटी होनी चाहिए। उनकी अपनी क्या गारंटी है? भैया, मोदी जी एक ब्रांड है। मोदी जी सबको पता है, भारतवर्ष का हर एक व्यक्ति जानता है मोदी जी जिस निष्ठा से कार्य कर रहे हैं और भारत को परम वैभव पे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, वो उनका कार्य बोल रहा है, उनके काम बोल रहा है, जिसका नतीजा कि आज सब उन्होंने एक उद्घोष दिया है, मोदी की गारंटी। क्योंकि मोदी जी ने ऊपर से मोदी जी जो दी गई सुविधाओं को नीचे जमीनी स्तर पर उतारने का कार्य किया है। और ये कार्य तभी संभव हो पाए जब देश का राजा ईमानदार होगा, तो प्रजा स्वयं में ईमानदार हो जाएगी। इसीलिए मोदी की गारंटी का उद्घोष है। चलिए लौटेंगे। देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे जुड़ते हैं, जानेंगे। क्या नाम है आपका? राधा देवी। देश का प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं? मोदी को। मोदी को क्यों चाहते हैं? मोदी को चाहिए और क्या, मोदी आना चाहिए। क्यों? अरविंद केजरीवाल नहीं पसंद है? नहीं। राहुल गांधी नहीं। ममता बनर्जी? नो। अखिलेश यादव? ना। तेजस्वी यादव? किसी को नहीं, बस मोदी आना चाहिए। बस इतना कहना चाहूंगी कि मोदी आना चाहिए। अच्छा, मोदी क्यों आना चाहिए? बस मोदी आना चाहिए। केजरीवाल 1,000 रुपए आप लोगों को सम्मान राशि मुझे नहीं चाहिए 1000 रुपए उसका। क्यों नहीं चाहिए? अगर सम्मान राशि मिल रहा है तो? ना। ऐसा सम्मान राशि नहीं चाहिए। आप भाजपा के कट्टर भक्त दिख रहे हैं। बिल्कुल हैं? देखिए, और भी लोग हैं, लौटेंगे। क्या नाम है आपका? रंजीत शर्मा। किसको होना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी क्यों होना चाहिए? भैया काम किया है। हाँ, और लोगों ने जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ तो अधिक काम हुआ। एकदम तड़ातड़ काम हुआ भारत में, पूरे भारत में काम हुआ है। आपको नहीं लगता है कि औरों को मौका देना चाहिए तो वो भी कर ले? जब मौका देने लायक काम करेगा तो मौका मिलेगा। तो जब मौका देंगे तभी तो काम करेगा। नहीं, काम करने पहले काम करके दिखाओ, जिस पद पे हो उसको काम करके। केजरीवाल ने करके दिखाया दिल्ली में। नहीं, लूटा है, शीश महल बनाया। सड़कें नहीं बनी है पूरी दिल्ली की विधानसभा में। जिस सड़क पे आप खड़े होके हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, इस सड़क की भी हालत देख लीजिए। और यहाँ रेट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का गज का हिसाब है। एक भी पूरे उत्तर 70 विधानसभा में एक भी सड़कें नहीं बनी है। बद से बदतर हो गई है दिल्ली की हालत।
बद से बदतर है। दिल्ली कम से कम 15 वर्ष पीछे चला गया है। आप इसका आकलन करके देखिए जमीनी स्तर पे। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने से सरकारी कार्य नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल जीत कैसे जा रहे हैं? एमसीडी में सरकार बना ली, विधानसभा में। चलो भैया अब दिख जाएगा ना, आने दो। 25 में विधानसभा भी है, लोकसभा भी यही है। शून्य 0 सन्नाटा होंगे लोकसभा में, और विधानसभा में भी इसकी सरकार जाएगी। मैं निश्चित कह रहा हूँ और ईमानदारी से प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ, ये भ्रष्ट आदमी नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो बता दीजिए, आप भाजपा को क्यों चुनेंगे? अरे भैया, हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व की पहचान है, देश उन्नति की ओर जा रहा है। अनेकों उदाहरण मेरे भाई ने दिया, कोविड जैसी महामारी, उससे भी अगर कोई उभार के लाया तो मोदी जी हैं। साइंटिस्ट अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले भी मोदी जी ने, साइंटिस्टों का मनोबल बढ़ाया। अनेकों काम है भाई साहब, मोदी नहीं तो कोई नहीं। और एक बात और बता दूं, और इस बात को कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मोदी जी जो देश की विकास की ओर, जो देश की विकास को चाहेगा वो मोदी जी को अवश्य वोट देगा। जो देश को गड्ढे में डालना चाहेगा, जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी होंगे, वो मोदी जी को वोट नहीं देंगे। जय श्री राम, भारत माता की।